વેલકમ ટુ ઓપેરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ. બાળકો, આજે આપણે જે આગળનું આપણું જે ચેપ્ટર છે, ચેપ્ટર 5, તેના જે આપણા દોહા બાકી છે તે આપણે આગળ જોઈએ. અત્યાર સુધી આપણે કબીરના જોઈ ગયા, રहीमના જોઈ ગયા. હવે આપણે तुलसीदास दोहा જોઈએ. तुलसीदास जी का जो पहला दोहा है वो है, आवत ही हीर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वही न जाइए कंचन बरसे मेघ. तो यहाँ पर इस दोहे में कौन सी बात कही गई है? तो यहाँ पर इस दोहे में जो बात कही गई है कि अगर किसी के घर आने से हमारे किसी दूसरे बहुत बड़े रईस जो होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उसके घर जाते हैं हम, लेकिन हमारे आने से उसके हृदय में कोई हलचल नहीं होती, भाई आए होंगे और चले गए होंगे, ऐसा सोचते हैं. और उसके जाने से नैनन नहीं स्नेह, उसकी आंखों में किसी भी प्रकार का कोई स्नेह, कोई भाव, कोई प्रेम नहीं होता है, तो उसके घर जो है वो हमें नहीं जाना चाहिए. तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये बात कहने के लिए एक उदाहरण दिया गया है कि तुलसी वही न जाइए कंचन बरसे में. कंचन यानी कि सोना. चाहे ऐसे घर में सोने का बरसात क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हमें ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए जिस घर में हमारे जाने से कोई खुशी किसी को ना मिलती हो और ना ही किसी को हमारे जाने से कोई फ़र्क होता हो. तो यहाँ पर ये बात जो है वो बताई गई है कि भाई किसी के ऐसे घर तो हमें कभी पाँव रखना ही नहीं चाहिए जिसके घर जाने से किसी के हृदय में कोई हलचल भी ना हो, ना किसी की आंखों में कोई प्रेम, कोई स्नेह हो. तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि वही न चाहिए, क्योंकि ऐसे घर में कभी जाना नहीं चाहिए जहाँ पर पैसों की बारिश क्यों ना हो रही है, तो लेकिन वो पैसों की बारिश हमारे किसी कार्य की नहीं है. तो यहाँ पर ये बात जो है वो उन्होंने बताई. उसके लिए अगर हम एक उदाहरण दे कि भाई भगवान कृष्ण जो है, जब वो कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, तब वो धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाने के लिए उसके घर गए थे. तब दुर्योधन ने 56 जो भोग है वो बनाए थे और कृष्ण को कहा था तुम खाओ, लेकिन कृष्ण ने उसके घर का एक निवाला तक न लेकर क्या किया था कि विदुर जी के घर जाकर उन्होंने खाना खाया था. तो दास के घर खाना उसे पसंद था, क्योंकि उसकी आंखों में स्नेह था, प्रेम था, इसीलिए वो वहाँ खाने के लिए पसंद करते हैं. लेकिन दुर्योधन की आंखों में ना प्रेम था ना स्नेह था, लेकिन उसे तो पैसों का अभिमान था. तो ऐसे अभिमानियों के घर हमें जाना नहीं चाहिए. ये बात जो है वो यहाँ पर बताई गई है. दूसरी बात है कि भाई विद्या धन उद्यम बिना काहे जू पावे कौन, बिना हुदुलाए न मिले ज्यो पंखा को पौन. तो यहाँ पर विद्या और धन जो है वो उद्यम, उद्यम यानी कि परिश्रम करने से ही हमें विद्या और धन दो मिल सकते हैं. बिना धन जो है वो परिश्रम किए प्राप्त नहीं हो सकता. क्या हम घर में बैठेंगे और कहेंगे चलो भाई पैसा आओ तो पैसा आएगा? कभी नहीं आएगा. अगर आप कभी किताब खोलेंगे ही नहीं तो फिर आपको कभी पढ़ना आएगा? कभी नहीं आएगा. तो यहाँ पर बात कही गई है कि विद्या और धन जो है वो बिना उद्यम परिश्रम किए हमें नहीं मिल सकती. उसके लिए हमें सख्त परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर हमें विद्या जो है वो मिलती है. काहे जो पावे कौन, तो ये दोनों जो है वो हमें बिना किसी कार्य की मिल नहीं सकती. तो बिना परिश्रम किए तो हमें ऐसा नहीं मिल सकता. फिर दूसरी बात जो है वो उदाहरण देकर समझाई है कि भाई बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन. तो क्या यहाँ पर जो पंखा होता है, पंखा को हिलाए बिना तो हवा भी नहीं मिल सकती. सिर्फ पंखा लाकर रख दिया तो क्या हमें हवा मिल सकती है? नहीं मिल सकती. तो यहाँ पर हम पंखे का उदाहरण देकर यहाँ पर जो बात है वो कहेंगे तो बिना हाथों का उद्यम किए हमें हाथ को हिलाना पड़ेगा, तब जाकर पंखा जो है वो चलता है. हाँ, आज अगर इलेक्ट्रिक पंखा आ गया है और हम स्विच चालू कर देते हैं तो हमें हवा लगती है, लेकिन उसके लिए भी हमें स्विच चालू करने की तो उद्यम करना पड़ेगा ना. हम बिना स्विच नहीं चालू करेंगे और बैठे रहेंगे पंखे के नीचे, तो क्या पंखा हिलेगा? कभी नहीं हिलेगा. तो यहाँ पंखे का उदाहरण देकर कवि ने हमें ये बात जो है वो बताई है. तो इस तरीके से यहाँ पर रहीम, तुलसी और कबीर, ये तीनों दोहे जो है वो मैंने आपको बताए हैं. आप ये तीनों दोहे जो है आपकी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेंगे. तीनों के दोहे आपको लिखने हैं. अच्छे से लिखने के बाद मैंने आप लोगों को पैम्पलेट दिया है. पैम्पलेट में मैं जिस तरीके से आपको प्रश्न लिखवाऊँ उस तरीके से आपको वो प्रश्न जो है वो आपको आपकी जो कॉपी है यानी कि आपकी जो पक्की नोट है उसमें आपको लिखने हैं. ठीक है. और जो उसका स्वाध्याय है, अगर सबका बाकी है तो आप स्वाध्याय का जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आप पहले लिखेंगे. उसके बाद जो स्वाध्याय में जिस तरीके से आपको दूंगी उस तरीके से आपको जो स्वाध्याय है वो लिखने हैं. पाठ 4 का भी अगर आपका शब्दार्थ बाकी है तो वो पहले लिख लीजिए और उसके बाद आप उसका स्वाध्याय कीजिए और उसके बाद आप चैप्टर 5 जो है वो देखेंगे.
ठीक है, थैंक यू।